हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक आईटीआई के जो सीबीटी एग्जाम होने वाले हैं उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और ये आपका पेपर ऑफिशियल पेपर है जिसमें आपके थ्योरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपका एग्जाम होने वाला भी है आपका। तो यहाँ पर आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस पेपर का आपका पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। यहाँ पर दिया है कि एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या होता है। अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या होता है? देखिए, दोलन सर्किट आपका होता है आरएलसी सीरीज सर्किट में। किसमें होता है? आरएलसी सीरीज सर्किट में। ये आपके एसी चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का ये क्वेश्चन है। आरएलसी सीरीज सर्किट में होता है। यहाँ पर प्रतिरोध, इंडक्टर और कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है। और परिपथ अनुनादित तब होता है, ये आर हो गया, एल हो गया, ये सी हो गया, ये प्रतिरोध, इंडक्टर और कैपेसिटर। परिपथ अनुनादित तब होता है, यहाँ पर फार्मूला होता है Z इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये Z क्या है? आपका प्रतिबाधा। Z क्या होता है? प्रतिबाधा, इम्पीडेंस। ये प्रतिबाधा है, इम्पीडेंस। यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है मतलब प्रेरणिक प्रतिघात, और एक्सी आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है धारात्मक प्रतिघात। अनुनाद के लिए क्या होता है कि एक्सएल का मान एक्सी के बराबर होना चाहिए, और एक्सएल इक्वल टू होता है 2 पाई एफ एल, और एक्सी बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी। जब यहाँ से एफ का मान निकालेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, एफ यहाँ पर आ जाएगा, एफ इंटू एफ, एफ स्क्वायर, और 1/में 2 पाई और एल को यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल सी। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो एफ इक्वल टू 1/में रूट में हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल सी। 4 और पाई स्क्वायर बाहर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई, रूट में क्या होगा? एल सी। तो एफ बराबर ये आपका होता है फार्मूला। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। एफ आर लिखा है, एफ आर, आर मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर कौन सा होगा? 1/2 पाई रूट में एल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा दिया है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? क्योंकि स्लिप रिंग जो इंडक्शन मोटर होता है उसकी स्टार्टिंग टॉर्क क्या होती है? ज़्यादा। स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होती है। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? उच्च स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क के लिए, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क के लिए, ठीक है। ये आपका जो भी क्वेश्चन है ये निम्मी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, और इसी से रिलेटिव और सेम टू सेम लगभग ये आपके आईटीआई में कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसी का एक पेपर है। आप निम्मी पैटर्न के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आप पूरे पेपर से आप मैच करा लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मतलब इस पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेदराइज पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है? लेदराइज पेपर होता है कि जब वाइंडिंग किया जाता है, वाइंडिंग जब मोटर या पंखे की वाइंडिंग की जाती है तो वाइंडिंग करने से पहले एक पेपर होता है जो उसके स्लॉट में लगाया जाता है और उसमें कंडक्टर वाइंडिंग की जाती है। तो इसका गुण कौन सा होना चाहिए? बेहतर एजिंग और परावैद्युतांक सामर्थ्य, बेटर एजिंग एंड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर गति नियंत्रण का क्या नाम है? डीसी मोटर गति नियंत्रण का क्या नाम है? तो डीसी मोटर गति नियंत्रण का नाम है आपका आर्मेचर डाइवर्टेड विधि, आर्मेचर डाइवर्टेड मेथड होगा। क्यों? देखिए, ये आपका ये आर्मेचर A1 A2 दर्शाया हुआ है, ये आपका क्या है? आर्मेचर है। यहाँ पर डीसी सप्लाई इनपुट के तौर पे देंगे, ये आपका फील्ड के लिए हो गया, और यहाँ पर ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा है। क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस डाइवर्टर। यहाँ से इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो क्या होगा?
आर्मेचर डाइवर्टेड मेथड, इस विधि के द्वारा डीसी मोटर की गति नियंत्रण की जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे तो करंट का मान परिवर्तित होगा, उसके आधार पर डीसी की स्पीड क्या, मोटर की गति नियंत्रण होती है। पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है? पैनल में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है? जैसे मान लीजिए कोई वर्कशॉप हो गया, अगर पैनल वगैरह है तो उसमें दो अर्थिंग करने का कारण यह है, ग्राउंडिंग किस लिए किया जाता है, तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट वगैरह होता है तो करंट क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाता है, और इसके दौरान यहाँ पर दो, अगर किसी कारणवश अगर एक ग्राउंड का वायर कट गया है या किसी कारणवश वो टूट गया है, तो यहाँ पर दूसरा जो ग्राउंड होगा, वह दूसरा जो ग्राउंड वायर होगा वह उसकी स्थिति को बनाए रखेगा। इसलिए अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। डबल, अगर एक खराब हो जाता है तो दूसरा क्या होगा, उस स्थिति में प्रीफर करेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड, ब्लू और ब्लैक किस आपूर्ति का कलर कोड है? किस आपूर्ति का कलर कोड है? देखिए, रेड, ब्लू, ये हो गया आपका रेड, ब्लू, और ये हो गया ब्लैक, ब्लैक, लाल, नीला, काला, ये किसके लिए होता है, 3 डीसी के लिए, ठीक है, डीसी सप्लाई के लिए होता है। अब देखिए यहाँ पर एक होता है आर वाई बी, ये होता है रेड यानी लाल, वाई यानी पीला, और बी यानी ब्लू, ये मतलब यानी नीला। ये आपका होता है 3 फेज एसी वायर के लिए। किसके लिए, एसी के लिए। डीसी में क्या होता है, रेड, ब्लू, ब्लैक। ब्लैक क्या होता है, देखिए यहाँ पर ब्लू होता है और इसमें अगर ब्लैक होगा तो वह आपको व्यक्त करता है किसको, न्यूट्रल को। अगर ग्रीन वायर होगा तो वह व्यक्त करता है ग्राउंड को। यहाँ पर ब्लैक क्या है, और यहाँ पे नीला और रेड और ब्लैक, ठीक है। तो ये डीसी के लिए होगा, तो 3 वायर किसमें होगा, डीसी सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? तो मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है। क्या है, विद्युत यांत्रिक उपकरण, जो मोटर को नियंत्रण करने के लिए एक उपकरण होता है। नेक्स्ट, वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, मल्टीमीटर का। ये आप जानते ही होंगे, मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। मल्टीमीटर से हम पता लगाते हैं कि दोष के जांच करने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका एनालॉग 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 मल्टीमीटर, एनालॉग मल्टीमीटर, और दूसरा होता है डिजिटल डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर डिजिटल एनालॉग की तुलना में बेहतर होता है क्योंकि यह परफेक्ट रीडिंग देता है। एमीटर धारा मापता है, क्या करता है, धारा को मापता है। एमीटर धारा मापता है। ओम मीटर क्या होता है कि प्रतिरोध, ओम मीटर प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर विभव या वोल्टेज मापने के लिए हम लोग विभव का वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सर्किट ब्रेकर लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करता है? कौन सा सर्किट ब्रेकर लीकेज करंट, तो ये ELCB। क्यों, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर दिया है कि x के रूप में ये चिन्हित भाग दर्शाना है। यहां पर देख रहे होंगे x के रूप में ये आपको चिन्हित भाग दर्शाना है कि x क्या है। तो देखिए ये आपका है आर्मेचर, क्या है ये, आर्मेचर। जो अब ये हो गया, देखिए x के रूप में दर्शाना है। यहां पर आपके ऑप्शन दिए क्या, बेरिंग, शाफ्ट, स्लिप रिंग, ब्रशेस। अब यहां पर देखिए
ये आपका ये स्लिप रिंग है, ये क्या है, ये स्लिप रिंग है, ये स्लिप रिंग है। अब इसके ऊपर आपका ब्रश लगा होता है, ये आपका है सॉफ्ट, क्या ये सॉफ्ट है, ये भी आपका सॉफ्ट है। सॉफ्ट के ऊपर ये आर्मेचर जुड़ा हुआ है और इसके जो भी कंडक्टर होंगे स्लिप रिंग से कंडक्टर जोड़े जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि इस पे बेरिंग भी लगा होता है, बेरिंग दोनों साइड लगा होता है घूमने में सहायता प्रदान करने के लिए। यहाँ पर क्या होता है कि अगर डीसी मशीन यानी डीसी अगर होता है तो वहां पर हम लोग एक उपयोग किया जाता है इसके सॉफ्ट पर ही, कम्यूटेटर, ठीक है, कम्यूटेटर इसी पर उपयोग किया जाता है। और ये कम्यूटेटर किस पे फिट किए जाते हैं, आर्मेचर सॉफ्ट पर, और ये आपका आर्मेचर होता है, ये सॉफ्ट पर। इसमें कंडक्टर वाइंडिंग किया जाता है और सभी वाइंडिंग इससे जुड़े होते हैं। कम्यूटेटर क्या होता है हिंदी में, दिक् परिवर्तक, दिक् परिवर्तक। अब यह एक, और इसी के सहारे एक ब्रश लगा होता है और ब्रश के द्वारा हम लोग करंट को भेजते हैं, ठीक है। और यह कम्यूटेटर आपका हार्ड ड्रॉन कापर का बना होता है, किसका बना होता है, हार्ड ड्रॉन कापर का बना होता है, हार्ड ड्रॉन कापर का बना होता है। और इस सेगमेंट में माइका भरा जाता है, माइका कुचालक पदार्थ भरा जाता है। जो लाइन में हम खींचे हैं यह सेगमेंट होता है, उसको बोलते हैं हम कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर सेगमेंट। और इसमें माइका यानी अभ्रक कुचालक के तौर पे भरा जाता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये आपका होता है स्लिप रिंग, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, सी, स्लिप रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग, वार्निशिंग जो वार्निश किया जाता है वाइंडिंग करने के बाद, ठीक है, वाइंडिंग करने के बाद वार्निश किया जाता है, से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है, मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। जैसे देखिए हीटिंग किया जाता है, हीटिंग करने से जो भी उसके अंदर नमी होती है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। नमी को बाहर निकालने के लिए हीट करते हैं, किसी आर्द्रता के कारण नमी हो जाता है तो उसको हीट किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसके जो नमी हो वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है, घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कौन सा उपयोग किया जाता है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का उपयोग किया जाता है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर आपको इसमें जो भी मैं क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले अगर आपको इसमें से जो भी क्वेश्चन आ रहा हो या किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए, जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा उस डाउट को क्लियर कर लिया जाएगा। और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिए और परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के वाइंडिंग तार को समर्सिबल पंप मोटर, जो समर्सिबल मोटर आता है उसको वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, पीवीसी कवर्ड वायर, सॉरी पीवीसी कवर टाइप का जो वायर होता है उसी का उपयोग किया जाता है। और पीवीसी क्या होता है आपका, पॉलीविनाइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। यह एक इंसुलेशन जो तार के ऊपर कवर चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये पीवीसी एक कवर होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर का उपयोग, सिंक्रोनस मोटर का उपयोग, सिंक्रोनस सिंक्रोनस मोटर का मुख्य प्रयोग कौन सा होता है, मुख्य प्रयोग कौन सा होता है। तो सिंक्रोनस मोटर का उपयोग पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के तौर पे किया जाता है, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के तौर पे किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। देखिए सिंक्रोनस मोटर जो है वो 3 लोड पे चलता है, जैसे कि हो गया वो ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड और नॉर्मल कंडीशन में चलता है, ठीक है। तो इतना आपको बारे में डीप जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे रिलेटिव क्वेश्चन आपका इतना डीप में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंक्रोनस मोटर के बारे में इतना मतलब पावर फैक्टर करेक्शन में उपयोग किया जाता है। अगर आप फार्मूला अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड बराबर होता है
मतलब सिंक्रोनस स्पीड के लिए 120 F/p मान लेते हैं कि अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो इस पर हम लगा सकते हैं। F आपका सप्लाई फ्रिक्वेंसी होता है जो आपका 50 हर्ट्ज ये फिक्स रखना है, और ये पोल की संख्या होता है, पोल की संख्या, नंबर ऑफ पोल की संख्या होता है। यहाँ से हम लोग सिंक्रोनस स्पीड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्टर का क्या नाम है? यहाँ पर दिया है 3 फेज, इस कन्वर्टर का क्या नाम है? तो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्या है ये? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसको हम शॉर्टकट में SCR भी कहते हैं। ये सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? देखिए, डीसी स्टार्टर जो है, डीसी स्टार्टर तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर। दूसरा होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, और तीसरा होता है 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि डीसी मोटर का स्टार्टर जो होता है वो डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं। यह क्या करता है कि आर्मेचर के सीरीज क्रम में एक रेजिस्टेंस जुड़ा होता है, ठीक है, आर्मेचर के सीरीज क्रम में एक रेजिस्टेंस जुड़ा होता है, जो हम जैसे जैसे इस हैंडल को बढ़ाते जाते हैं, अब पूरा हम डायग्राम बनाने में समय निकल जाएगा, ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, यहाँ पर बस ऐसे समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होगा तो करंट का मान क्या होगा? कम होगा, क्योंकि जब मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो वो बहुत हैवी करंट को ड्रॉ करता है, मतलब लेता है, तो इसलिए स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं ताकि करंट का मान क्या हो? कम से कम हो। जैसे जैसे इसको आगे करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान घटता जाता है और करंट का मान बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, डीसी सिस्टम में मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। वह शुरुआती दौर में स्टार्टिंग के समय करंट को कंट्रोल करने के लिए स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, और वह किसका बना होता है? यूरेका का। क्यों यूरेका का? क्योंकि यूरेका का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्नर पोस्ट पर टर्मिनेट करने के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? साइकिल इंसुलेटर का। किसका किया जाता है? साइकिल इंसुलेटर का। क्यों? क्योंकि यह साइकिल इंसुलेटर जहां पर टर्नों को, जहां पर टर्न करता है लाइट कंडक्टर, वहां पर इसका उपयोग करते हैं साइकिल इंसुलेटर का, ठीक है, साइकिल इंसुलेटर का। पिन इंसुलेटर का किस में करते हैं? तो 11,000 की जो लाइन सप्लाई की जाती है, या 33 केवी पर जनरली और 66 केवी पर भी मिल जाएगा, यह पिन इंसुलेटर होता है। कैसा होता है ये? यह आपका पिन इंसुलेटर होता है, ये पिन इंसुलेटर। और यहाँ पर यहाँ पर कंडक्टर रखने के लिए बना होता है, कंडक्टर यहाँ पर रखा जाता है, और यह सीधी लाइन खींचने में ही उपयोग किया जाता है। सीधी लाइन जब खींचना रहता है तब पिन इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। सस्पेंशन इंसुलेटर का उपयोग आपके 132 केवी, ठीक है, 200 केवी, मतलब ट्रांसमिशन लाइन, टावर वाली जो लाइन होती है उसमें आपका सस्पेंशन इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। स्ट्रेन इंसुलेटर इसका उपयोग जैसे एक होता है आपका जहां पर लाइन एंडिंग होता है, ठीक है, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एसी सिग्नल उत्पन्न करता है? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एसी सिग्नल उत्पन्न करता है? ऑक्सीलेटर सर्किट। कौन सा? ऑक्सीलेटर सर्किट एसी सिग्नल को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस। क्या है? वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। एफईटी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यहाँ लिखा भी है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एफईटी का क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और इसका क्या होता है?
वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बाहरी ग्राउलर का। किसका उपयोग किया जाता है? बाहरी ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है, ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? अल्टरनेटिंग की रेटिंग किस में होती है? केवीए में। ठीक है, अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है? केवीए में। प्रत्यावर्तक उसी को कहते हैं। और आपकी ट्रांसफार्मर की भी रेटिंग किस में होती है? केवीए में। ट्रांसफार्मर की भी रेटिंग केवीए में होती है और अल्टरनेटर की भी रेटिंग केवीए में होती है। ठीक है, यहां पर देखिए, ये किलोवाट, ये पावर का मात्रक है, किलोवाट पावर का मात्रक है, और ये होता है मेगावाट, ये मेगावाट, मेगावाट, और ये आपका हो गया किलोवाट। ठीक है, किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर 10 का पावर 3 वाट होता है, और मेगावाट बराबर 10 का पावर 6 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलेटर का क्या नाम है? इंसुलेटर का क्या नाम है? यह इंसुलेटर का चित्र दिया है, और इस इंसुलेटर का क्या नाम है? यह क्वेश्चन आपके ये पीजीसीआईएल के एग्जाम में भी पूछा गया। पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, ये पीजीसीआईएल के पेपर में भी पूछा गया है। यह आपका सिंगल पिन टाइप इंसुलेटर है। क्या है ये? सिंगल पिन टाइप इंसुलेटर होता है, सिंगल पिन टाइप इंसुलेटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्या होगा? सिंगल सेड पिन टाइप इंसुलेटर, सिंगल सेड पिन टाइप इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए कार्बन एंड ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, कार्बन और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन और ग्रेफाइट या ब्रश का कार्य एक्सटर्नल करंट को कलेक्ट करके इनपुट में देना, या जनरेटर है तो करंट को कलेक्ट करके बाहर आउटपुट में देने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर दिया है कि कतरनी मशीनों के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर को उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग किया जाता है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग किया जाता है, मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है? यहां पर यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर में उपयोग किया जाता है। रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर में यूजेटी यानी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है? किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है? किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है? देखिए, यहां पर हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिखा है, लेकिन वह हाइड्रो पावर प्लांट जो जल द्वारा विद्युत बनाया जाता है, जल विद्युत संयंत्र, क्योंकि इसमें आपका कोयले का उपयोग नहीं किया जाता है। इसको हम जब चाहे तब स्टार्ट कर सकते हैं और जब चाहे तब बंद कर सकते हैं, और यह डैम बना करके पानी को, डैम यानी बांध बना करके पानी को इकट्ठा करके और पेन स्ट्रोक के माध्यम से टरबाइन को चलाया जाता है। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसमें आप यूरेनियम का उपयोग करके हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट आज के डेट में नहीं चल रहा है, केरल में है, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने में इससे किरणें रेडिएशन होता है जो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, तो ये ज्यादा आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं मिलेगा। डीजल प्लांट या बेस लोड पे होता है, इसका उपयोग कम है। स्टीम पावर प्लांट आज के डेट में
मैक्सिमम जो बिजली जनरेट हो रहा है वो स्टीम पावर प्लांट से ही उपयोग होता है, मतलब थर्मल पावर प्लांट से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें कोयले और वाटर के द्वारा, कोयले को जला करके वाटर को भाप में परिवर्तित करके हम लोग इसको प्लांट को चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे कम खर्च में क्या लगता है चलता है, तो यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया, इस चित्र में बताना है आपको कि रीवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है। रीवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? रीवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? तो वेजेस को हटाना, रिमूविंग ऑफ वेजेस, रिमूविंग ऑफ वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइस सिंबल का नाम क्या है? इस डिवाइस सिंबल का नाम क्या है? इसका सिंबल है ये डायक का। किसका? ये डायक का। ये आपका है डायक। क्या होता है ये? डायक। ट्रायक में क्या होता है? 3 टर्मिनल। डायक में होता है 2 टर्मिनल। देख रहे हैं ना, एक टर्मिनल ए है और एक टर्मिनल क्या है? ये। और ट्रायक में क्या होता है? 3। तीसरा आपका गेट होता है, तीसरा गेट। तो इसके लिए क्या होगा? डायक। यह क्या होता है? ट्रायक। ट्रायक में 3 टर्मिनल, SCR और IGBT। ठीक है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? डायक। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण मोटर को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है? थर्मल रिले। क्या होता है? थर्मल रिले। क्यों? क्योंकि देखिए, मोटर्स में जैसे ही ओवरलोडिंग होगा, ये ओवरलोडिंग होगा और ओवरलोडिंग के होने से करंट का मान बढ़ता है, और जैसे ही करंट का मान बढ़ेगा तो यह क्या हो जाएगा? हीटिंग। तो हीटिंग से बचाने के लिए ओवर थर्मल रिले लगाया जाता है, और थर्मल रिले एक सेफ्टी की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर दिया है कि डीसी जनरेटर के भाग का क्या नाम है? इस भाग का क्या नाम है? तो ये आपका क्या है? योक। ये ऊपर बॉक्स की तरह दिख रहा है, ये क्या है आपका? टर्मिनल बॉक्स। ये है टर्मिनल बॉक्स, टर्मिनल बॉक्स है। ठीक है, तो यहां पर आपसे बस पूछा है किस चित्र का नाम बताना है, तो क्या होगा यहां पर? योक या फ्रेम। क्या होगा? योक या फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? तो ग्राउलर का। किसका उपयोग किया जाता है? ग्राउलर का। मेगर क्या होता है? मेगर केबल, केबल के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए टेस्टिंग में किया जाता है मेगर का उपयोग। ओम मीटर प्रतिरोध मापने के लिए, मल्टीमीटर त्रुटि मापने के लिए, जैसे कोई फॉल्ट होता है, कोई दोष होता है, तो इलेक्ट्रिक डिवाइसों में तो मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। इसको हमने पिछले ही क्वेश्चन में बताया है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है कि इस चित्र को देख के बताना है कि क्या है। कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरी का नाम क्या है? ये देख रहे हैं कि रेल की पटरियों की तरह दिख रहा है, ऐसे याद रखना। ये क्या है? ड्रीन रेल। क्या है? ड्रीन रेल। क्या है इसका नाम? ड्रीन रेल। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं ड्रीन रेल, DIN रेल, ड्रीन रेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल में कंट्रोल ट्रांसफार्मर क्यों प्रदान किए जाते हैं? कंट्रोल पैनल में कंट्रोल ट्रांसफार्मर क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो सहायक सर्किट संचालित करने के लिए, टू ऑपरेट द ऑक्सिलरी सर्किट। सहायक सर्किट संचालित करने के लिए कंट्रोल ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो ये आपको बताए थे कि NS बराबर क्या होता है? 120 F/P। नेक्स्ट, पिछले ही क्वेश्चन में आपका सिंक्रोनस मोटर का क्वेश्चन दिया था कि किस रूप में उपयोग करते हैं, तो पावर फैक्टर एजेज सुधारने के लिए किया जाता है। उसमें आपका सिंक्रोनस स्पीड के लिए ये आपका होता है सिंक्रोनस स्पीड, यानी तुल्यकालिक गति। तुल्यकालिक गति ये होता है आपका तुल्यकालिक गति। F आपका आवृत्ति हो जाता है, आवृत्ति, और ये है पोल्स की संख्या, पोल की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सक्रिय घटक कौन सा है? सक्रिय घटक कौन सा है? एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है? ट्रांजिस्टर।
कौन सा है? ट्रांजिस्टर। क्यों? और इंडक्टर और कैपेसिटर और रजिस्टर क्या है आपके? ये आपके पैसिव एलिमेंट है। कैसे है ये? पैसिव एलिमेंट। ये आपका पैसिव एलिमेंट है। और इसमें ट्रांजिस्टर क्या है? यह आपका एक्टिव कंपोनेंट है। ट्रांजिस्टर एक्टिव कंपोनेंट है। ठीक है, कंपोनेंट, ये एक्टिव कंपोनेंट है और ये पैसिव एलिमेंट है। और इसे 3 पैरामीटर के भी नाम से जानते हैं। 3 पैरामीटर, 3 पैरामीटर। तो ये क्या होते हैं? इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर। मात्रक इसका ओम होता है, कैपेसिटर का मात्रक फैरेड और इंडक्टर का मात्रक क्या होता है? हेनरी। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर दिया है ना कि पैसिव कंपोनेंट क्या है। अभी बताएं पैसिव एलिमेंट कौन सा है? देखिए संधारित्र। अभी वहां पर बताया है कि आर एल सी होता है, तो यहाँ पर आर नहीं है, एल नहीं है, और क्या है? सी। तो कैपेसिटर ये क्या होगा? और बाकी डायोड, डायक और ट्रांजिस्टर, ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट है। ठीक है, सेमीकंडक्टर से ये बने होते हैं। तो आपका डायोड हो गया, डायक हो गया, ट्रांजिस्टर ये किसके है? एक्टिव कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी और डीसी मोटर्स में गति नियंत्रण के लिए कौन सी बहुत कम बिजली की खपत करती है? ड्राइव कंट्रोल। कौन होता है वह? ड्राइव कंट्रोल कम बिजली की खपत करती है। इसका लास्ट क्वेश्चन आपका है कि समरसेबल मोटर को रिवाइंडिंग करने के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग करते हैं? तो पीवीसी कवर कॉपर वायर का उपयोग किया जाता है। ये रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। यह पीवीसी उस कॉपर वायर के ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उसको मोटर के वाइंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपके इतने 38 क्वेश्चन आपके थ्योरी में पूछे जाते हैं और बाकी के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको जो भी वीडियो, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।